एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, आपका श्रृंगी ज्योतिष संस्थान में पुनः एक बार स्वागत है। हमने एक बार पहले भी लिया था, उस दिन भी हम बड़े व्यथित थे और दुखी थे। आज भी हम बड़े दुखी मन से इस विषय को ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज में कभी होनी नहीं चाहिए जैसी हो रही हैं। समाज में नित्य दिन मैं ये देख रहा हूँ कि पतियों की हत्या हो रही है, माता अपने बच्चों की हत्या कर रही हैं। ऐसे ही कुछ दरिंदे स्त्रियों के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये घटनाएं सामान्य नहीं है, ये मन को विचलित करने वाली घटना है, समाज के लिए कलंक है, समाज को अति पीड़ा पहुंचाने वाली घटना है, अत्यंत दुख देने वाली घटनाएं हैं। इन घटनाओं से हम लोगों को अपने समाज को निकालना होगा, उभारना होगा, और हमें इसके लिए नित्य प्रयत्न भी करने होंगे। समाज में समाज सुधार के कार्य भी करने होंगे, माता पिता को भी कार्य करने होंगे, उन बच्चों को संस्कार देने होंगे, और जो ज्योतिष से समाधान है उनको भी आपको अपनाना होगा, ताकि ज्योतिष से समाधान अपना के इन क्रियाओं को कम से कम स्तर पे ये हो, मिनिमम हो जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को दुख ना हो। ऐसा काम कीजिए। इसमें सामाजिक कारण भी है, इसमें हमारी संस्कृति का भी कारण है, इसमें हमारा अपना जो समाज से जिसे जिसे कंट्रोल लूज हो गया है वो भी एक मेन कारण है। मुख्य रूप से आज हमने इसमें से बात कर रहे हैं वो ये है कि जो स्त्रियां हैं आजकल, वो अपने पतियों की हत्या कर दे रही हैं, अपने बच्चों की हत्या कर दे रही हैं, और वो किसी दूसरे के साथ भाग जाना चाहती हैं, दूसरे के घर में रहना चाहती हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं लोगों के समाज में आ रही हैं। तो ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान करना बहुत ही निदान जरूरी है, चाहे वो समाज करे, चाहे और कोई करे, चाहे माता पिता मिलके करें, करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार है जो ज्योतिष में जो है घटना उनके विषय में थोड़ा सा वर्णन करूंगा, और एक ग्रह के ऊपर हम सभी चीजों को डिपेंड नहीं कर सकते। ज्योतिष अपना कुंडली अपना पूरा विवरण अपना देती है, कुंडली से ज्यादा सबको पता लगता है। किंतु क्योंकि ये प्रेम प्रसंग है, पहले प्रेम प्रसंग से आपकी बात करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इन क्षेत्रों में इन्वॉल्व हो गए हैं उनको कैडी से कैडी सजा जो भी शासन निर्धारित करे, समाज निर्धारित करे, मिलनी चाहिए। उसमें किसी तरह की कोताही ना हो, बिल्कुल भी एक पैसे की भी ना। क्योंकि ज्योतिष का आधार लेके या क्या कि उसके भाग्य में ऐसा था या ऐसा था, नहीं। कर्म प्रधान कर रखा जग माही, और कर्महीन कछु पावत नाही। जब प्रधानता कर्म की है तो फिर उसके आधार पर ही हमने अगर कर्म किया है तो हमें दंड मिलना चाहिए। ग्रहों की स्थिति तो आपको अवगत कराती है कि भाई इस तरह की घटना होने की संभावनाएं हैं, उनसे बचने का यत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिए, उपाय कीजिए। ये यत्न प्रयत्न उपाय सब जितने भी हैं सब कर्म ही हैं, कर्म से कोई चीज बाहर नहीं। चाहे आप उपाय कर रहे हो, चाहे आप यत्न कर रहे हो, चाहे आप प्रयत्न कर रहे हो, और चाहे आप उस समय को ये जान के कि हमारा ये अच्छा समय नहीं है, उसे अच्छे से शांति से निकाल दें। सब चीज जो है कर्म से जुड़ी हुई। अगर कर्म गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने ग्रह की तरफ कि ये क्योंकि ज्यादातर समस्याएं क्या हो रही हैं कि इसको प्यार बोल रहे हैं, इसको इश्क बोल रहे हैं,
पहले तो हमें इश्क और प्यार का अंतर समझ लेना चाहिए। प्यार हमारा जो शब्द है, जो प्यार शब्द के लिए हमने इस्तेमाल किया है, ढाई अखर प्रेम का अढ़े सौ पंडित होए और पोथी पढ़ पढ़ जुग में पंडित बह न कोय। इसका अर्थ ये है कि प्यार सिर्फ त्याग चाहता है। प्यार सिर्फ एक तरह का वो लगाव है, वो खिंचाव है, जिसके लिए आदमी सर्वस्व निछावर कर देता है। प्यार में कोई किसी की हत्या नहीं करता है। प्यार में कोई किसी को दंड नहीं देता है। प्यार तो चीज ही ऐसी है। ये जो इश्क है, ये लस्ट, जो अंग्रेजी का शब्द है, उसका प्रारूप है। क्यों बोलता हूँ उसका प्रारूप है? क्योंकि वहां पर लिखा गया है मोहब्बत और जंग में सब कुछ कायम। मोहब्बत और जंग में सब कुछ वाजिब है। इसका अर्थ सिंपल है कि प्रेम अलग है और इश्क अलग है, मोहब्बत अलग है। क्योंकि वो चीजें प्रेम से मेल नहीं खाती। प्रेम त्याग का स्वरूप है, लस्ट इच्छाओं पूर्ति करने का स्वरूप है, मोहब्बत इच्छा में सब कुछ अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा करने का स्वरूप है। तो ये प्यार से महक नहीं करता। इसके यहाँ पर जो देव हैं ग्रहों में, इस चीज की, इन घटना को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो है शुक्र देव। हमें यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि शुक्र देव जो हैं वो राक्षसों के गुरु हैं। शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं। यानी कि यहाँ पर महत्वाकांक्षा, अभिलाषाएं, इच्छाएं प्रबल होती हैं। तो ये जो क्षेत्र है, अपने आप में ही ये वर्णित कर रहा है कि ये लस्ट का क्षेत्र है। दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति हैं। वहाँ ज्ञान से प्रेम होता है, वैराग्य होता है, वहाँ एक दूसरे की बात को समझने की अंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ शुभता बढ़ती है, वहाँ प्रेम होता है। इन दोनों में अंतर है। अब हम इस तो जो इश्क है इसके बारे में वर्णन करेंगे कि जब जब ये बढ़ता है, जब जब शुक्र हमारा इनको देने के लिए उदित होता है, तो क्या देता है? लक्ष्मी तो देगा ही देगा, क्योंकि लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी के ये स्वामी ग्रह हैं। लक्ष्मी जो है इनकी अध्याष्टी देवी है। तो जब ये शुक्र मूव होगा तो ध्यान रखिए लक्ष्मी मूव हो, वहां पर आपका वैभव, वहां पर आपके हीरे जवाहरात, सोने चांदी, ये सब जो पैसा, ये सब मूव होगा। जब इनका मूवमेंट हो रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पर जो है लस्ट बढ़ रहा है, वहां पर जो है आपकी मोहब्बत बढ़ रही है, वहां पर जो है आपका इश्क बढ़ रहा है। और प्रेम शब्द का नाम है। ये स्थिति कब कब बनती है, हमें तो ये देखना है कि ये कुंडली में कब कब हमें कष्टकारी होगी, कब बनेगी, कब देखना। जब शुक्रदेव अपने उच्चस्थ राशि में हो जाएंगे, यानी कि अपनी उच्च राशि में पहुंच जाएंगे, तो ये जो है अधिक लस्ट का कारक होगा, इश्क का कारक होगा। तो ऐसे में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की कोशिश करता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका हो जाता है या होता है। उस समय में यदि आदमी नहीं समझा, या वो महिला या पुरुष नहीं संभला, उसका परिणाम बहुत दुष्ट होता है। फिर क्या होता है कि वो एक दूसरे का विनाश करने की सोचते हैं, नाश करते हैं, उस पैसे को लेके भागने की कोशिश करते हैं, उससे दुख इकट्ठा हो जाता है, असीम कष्ट होता है, परिवार टूटते भी हैं। कई बार टूटने से ही बात बन जाती है, और कई बार जो आप सीन देख रहे हैं वो भी घटित घटना होती है। आज मैंने बहुत सारी घटनाएं एक साथ पढ़ी, तो इसलिए मेरा मन व्यथित हो गया, भाई इतना कुछ हो रहा है, एक ही दिन में इतनी सारी जो घटनाएं घट रही हैं, बहुत बुरा हाल। दूसरी इसकी स्थिति हमने यहाँ देखी है कि ये अवरोही हो या आरोही हो, यानी कि
या तो ये उच्च राशि की तरफ बढ़ रहा हो या ये नीच राशि की तरफ बढ़ रहा हो। बाकी ग्रहों में ऐसा नहीं है, उनके फलों में अंतर आता है। पर यहाँ इसका एक फल बड़ा कॉमन हो जाता है कि ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसेगा। और जब वहां पहुंचेगा तो ना इसको अपने संतान की चिंता है, ना इसे अपने परिवार की चिंता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अपने जो भी स्वामी है या पत्नी है, उनका बैंड बजाने के लिए तैयार हो जाती है ये सब, आदमी भी और औरत भी। और यहाँ इसकी सबसे बड़ी जो कमी होती है वो ये होती है कि ये धर्म वर्म को नहीं मानता, ये समाज को नहीं मानता, अपने मन मर्जी से चलेगा। उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, बाकी जो बोल रहे हैं वो सब गलत। ये बड़ी व्यथावादी अवस्था हो जाती है। ऐसी स्थिति इसकी फिर हो जाती है जब ये शत्रु राशि में चला जाए या अति शत्रु राशि में चला जाए, तो यहाँ पर भी ये किसी की सुनता नहीं है, समाज की भी नहीं सुनता है, मित्रों की भी नहीं सुनता है। और जिसके साथ इसका अफेयर हो गया वहां पर, जिसके साथ इसका चक्कर चल गया, फिर ये उसके लिए ताम झाम दंड संड सब करता है। इतना धन लेके भागने की कोशिश करता है ताकि आगे आने वाला जीवन सुखी हो जाए। ये वहां पर चोरी भी करेगा, प्लानिंग भी बनाएगा, सब काम करेगा। ऐसे स्थिति में बड़ी बुरी स्थिति होती है, इनके भैया समय से उपाय कर लेने चाहिए। और उपाय से अच्छा है कि अपने कर्म सुधार लेने चाहिए। अगर ये नीच हो, नीच घर में बैठा हो, यानी कि कन्या राशि में बैठा हो, तो भी दुख देता है, तब भी ये अफेयर बना लेता है। और इसमें कलंकित भी बहुत होता है, इसमें इसकी पिटाई कुटाई तक भी होती है, चाहे आदमी हो या औरत हो। मतलब कलंकित हो जाना, दुखी होना, फिर भी ये छोड़ता नहीं है। ऐसी अवस्था बहुत बुरी होती है। और जब ये नीच भी हो और पाप ग्रह से युक्त भी हो जाए या पाप ग्रह से ग्रस्त हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए, तो ये अपने स्त्री या पुरुष जो भी है, वो अपने काउंटर पार्ट और बच्चों का बुरा हाल कर देगा। मृत्यु होगी या मृत्यु के लिए कष्ट देगा। बड़ा दुखद स्थिति होती है इसमें। तो इन सब चीजों का देखना चाहिए। यदि शुक्र ग्रह सूर्य के साथ हो, इसको नॉर्मल ऐसे देखते हैं, तो सूर्य के साथ हो तो ये भी एक आपत्तिजनक होता है। इसमें भी झगड़े टंटे और दुर्गति हो जाती है। और फिर ये इतनी स्थिति में आ जाता है, इसके रोग भी बहुत हो जाते हैं इस स्थिति में जाके, कि ये बड़े टूटे फूटे घर में, बड़े बेकार से घर में रहने लगेगा, सब वैभव को नाश कर देगा। और यहाँ पे ये जो है कई बार तो सामूहिक मृत्यु को अंजाम दे देते हैं। यानी कि उसमें इसके परिवार के माँ बाप भाई बहन सब, इस कितना भयंकर हो जाता है कहते हैं, इसे कुछ नहीं सूझता, जो सामने आया सबको लपेट लेगा। और फिर जो इनकी दुर्गति होती है वो तो सब समाज को मालूम है। तो इनका ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ऐसे होंगे, कभी कभी ये बच जाएंगे, कभी इनकी ग्रह की अवस्था अच्छी होगी या कभी इनको शुभ दृष्टियां भी होंगी, या इनके ग्रह की जो स्थिति है वो देखनी होगी किस तरह से बनी हुई है। अधिकतर अधिकतर ये घटनाएं घटने के चांस बनते हैं। भैया उपाय करा लीजिएगा समय से। और यदि बृहस्पति के नौमांश में शुक्रदेव चले गए, तो शत्रु के नौमांश में चले गए, तो यहाँ पर भी ये अपना सब माल समेटेगा, ये समेटेगी और अपना घर से चले जाएंगे। या
कल्याण करके चले जाएंगे। तो हम आराम से रहेंगे, हमें कोई नहीं देखने वाला, मजे करेंगे। इस तरह की घटनाएं। धन का नाश हो जाएगा, पुत्रों का नाश हो जाएगा, पुत्री का नाश कर देंगे, अपनी संपत्ति का नाश करेंगे, अपनी पत्नी का नाश करेगा, अपने पति का नाश करेंगे ये लोग। ऐसी एक स्थिति और बनती है जब शुक्रदेव पाप द्वेष कोण में चले जाए। जब पाप द्वेष कोण में शुक्रदेव होते हैं तब भी ये ऐसा ही करते हैं। स्त्रीलिंग पर्सन जो है अपना मतलब प्रेम मतलब जो इश्क के जाल में फंसकर बुरा हाल हो जाता है उनका। और इस केस में ज्यादातर, क्योंकि बृहस्पति देव के नौमांश में है, इस केस में ज्यादातर देखा जाता है कि इनको जेल हो जाती है। ये काम तो कर देते हैं और वो फंस जाते हैं, जेल में रहते हैं, फिर बाकी का जीवन उनका जेल में गुजरता है। ऐसे ही ये भी देखा जाता है जब जब शुक्र कुंडली के अंदर 6, 7, 8 भाव में हो तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बनती है। पर ये स्थिति ज्यादा घातक नहीं होती, पर हाँ ये स्थिति हमेशा पारिवारिक कलह जरूर दे के रखेगी और घर में अशांति रहेगी, सुख संपत्ति धन की भी हानि होती है। पर इसमें ज्यादा ये व्यथा नहीं दे पाती है, पर होती हुई हानिकारक है। इसमें ज्यादा कई बार ज्यादा आदमी जो है परदेश चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, मतलब स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास जरूर कर लेता है, पर नुकसान इसको होता रहता है। तो मैंने यहाँ आपको बहुत जानकारी देने की कोशिश करी है जो शुक्रदेव के कारण हमारा जो इश्क या मोहब्बत जवान होती है और उससे जो नुकसान हमारे समाज को होता है उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। और ये सिर्फ इसलिए बताया गया है यहाँ पर कि अगर किसी की कुंडली में इस तरह के योग हों तो उनको किसी भी तरह से कर्म से, वचन से, वाणी से या उपायों के द्वारा नियंत्रित करने की प्रयास करें। एक बार आप नियंत्रण कर लेंगे तो आपकी सब चीजें उत्तम हो जाए, आपको किसी भांति का कोई कष्ट नहीं हो। यदि ये मेरी जानकारी आपको उत्तम लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस ज्ञान का वितरण कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। और नोटिस बेल का बटन दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको अति शीघ्र मिल जाए और आप हमेशा लाभान्वित हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि समाज के जो समाज सुधारक व्यक्ति हैं, जो या नई जनरेशन है हमारी, अगर वो चाहती है कि इन स्थितियों से हम या हमारे बच्चे आगे ना जूझें, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे से आप अपना गर्भ धारण का मुहूर्त निकलवा के तब गर्भ धारण करें ताकि आने वाले बच्चों में इस तरह की समस्या को कम से कम किया जा सके, नगण्य हो जाएं, ताकि इस तरह की समस्या उनके सामने जीवन में ना आए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।